और थर्ड आई कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? और मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा कि चक्रास फील होते हैं हम्म, सही, तो वो मेरी स्पिन करते हुए मुझे लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अर्थ रोटेट करता है वैसे ही मैं रोटेट कर रही हूँ, बल्कि मैं स्ट्रेट थी लेकिन ऐसे अंदर से मुझे लग रहा था। हम्म, जैसे ही आपने कहा कि आप यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में चले गए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भाई एक यूनिवर्स में हूँ और मेरी बॉडी का हर पार्ट बिट्स के रूप में टूट के बिखर रहा है। और फिर आखिरी में जब आपने कहा अपनी पावर वापस लीजिए और सब, तो वो एक साथ सिमट के फिर वापस ही आ गए। अभी उस आप टाइम का लोग थोड़ा, और एक एक बहुत अच्छी चीज हुई, जी ये बताना चाह रही थी, जैसे मैंने आपसे सेशन लिया था ना, हम्म, उस टाइम आपने मुझे कहा था कि प्रतिमा तुम तो खुद ही शिव तत्व में हो, है ना, पूरी की पूरी, हम्म, भले तुम जानती नहीं हो। तो आज मुझे वो चीज लगा कि भाई मुझे तो पहले से ही ये चीजें पता है, भले मैं उस चीज को मानती नहीं। हाँ, कुछ भी चीज जो आप स्पिरिचुअल जर्नी में सीखते हो ना या इंटीग्रेट मतलब एकदम शेड्यूल कर दिया ना आपने चीजें। हाँ, जो भी चीजें आप स्पिरिचुअल जर्नी में सीखते हो ना, कुछ भी नया नहीं सीखते हो। आप वही चीज सीखते हो, कुछ भी गिफ्ट आपको नया नहीं मिलता है, आपके पास वो पहले से है। बस आपने उस पोटली को खोला नहीं, ठीक है। पहले से है। आप जैसे जो नॉलेज आज इस मेडिटेशन से सीख भी रहे हैं ना, हो सकता है आपने अपने प्रायर लाइफ में ये सब पहले कर चुके हो, ठीक है। पर आपको इस लाइफ टाइम में कोई बताने वाला चाहिए था, वो मैं जरिया बना बस, ठीक है। तो हाँ, ये सारा चीज जो है ना पहले से जैसे ये इंसानों के साथ ही नहीं, गॉड भी जब रीइंकारनेट होके अर्थ में आता है ना, जैसे अभी मान लीजिए कल कल की अवतार होगा, तो कल की को थोड़ा ना पता होगा कि वो भगवान पैदा हुआ है, ठीक है। उसको बताना पड़ेगा, उसको याद दिलाना पड़ेगा। हनुमान जी भी भूल गए थे कि वो उनका पर्पस क्या है, उनका सोल पर्पस क्या है, वो गॉड है, ठीक है ना। वो अपने आप को नॉर्मल बंदर ही समझते थे। जामवंत जी को उनको याद दिलाना पड़ा, ठीक है, कि तुम तो राम काज करने के लिए पैदा हुए हो। तो तब जाके जो है ना उन्होंने इतना बड़ा जो है कार्य किया था हनुमान जी ने, ठीक है। नहीं तो वो भी भूल गए थे। तो मैं सिर्फ जरिया हूँ, ये सारा जो है ना शिव शिव जी का ही प्रसाद है, शिव जी का ही है, ठीक है। जैसे आप लोग सुंदरकांड का पाठ कितने लोग करते हैं मुझे नहीं पता, पर शनिवार का दिन है, मैंने कई लोगों तो को मैं करती हूँ, मैं करती जिनको सजेस्ट किया है सुंदरकांड का पाठ करने के लिए, ठीक है। रामायण का सबसे जो कोर हार्ट जिसको बोलते हैं ना, आपके शरीर में सबसे मेन जो एक्टिव चक्र होना चाहिए वो होना चाहिए हार्ट चक्र एंड थर्ड आई। तो वैसे ही रामायण का जो दिल है वो सुंदरकांड है, ठीक है, आउट ऑफ मेनी एक्सवाइजेड रीजंस। तो यहाँ भी आप देखिए सुंदरकांड का जो पहला लाइन है, ठीक है ना, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही परेख्यो तुम भाई हूँ। सही दुख कंद मूल फल खाए। शुरुआती जामवंत के वचन से हो रहा है। हनुमान जी भूल गए थे कि वो क्या है, जामवंत के वचन सुन के उनको याद आया उनका लाइफ पे पर्पस क्या है, वो क्या है, ठीक है ना। अपने शक्तियों को ही भूल चुके थे, तब जाके उन्होंने जय श्री राम समंदर छलांग लगाया और जितने भी कारनामा किया वो सारा सुंदरकांड में लिखा है। माँ सीता को ढूंढने से लेके लंका जलाना, है ना, अक्षय कुमार को मारना, वहां पे जो लड़ाई वगैरह करना, वापस जो है ना संदेश लेके वहां से आना, इट वाज लाइक अ मिशन इम्पॉसिबल जो इन्होंने संपूर्ण किया, ठीक है। तो इनको अपने शक्तियों का ही भूल गए थे, तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि हम लोग को सब कुछ याद आएगा, ठीक है। तो गॉड के साथ भी ऐसा होता है, ह्यूमन बॉडी में आने के बाद तो हम लोग तो ऑब्वियसली जो है ना उस लेवल के सोल तो है नहीं, तो हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसी माध्यम के ज़रिए भी अगर अपना सोया हुआ स्पिरिचुअल गिफ्ट को अगर जगा पाते हैं, ठीक है, तो उससे बेहतर चीज़ और कुछ नहीं, कारण कुछ भी हो, ठीक है ना, अपना बॉक्स को अनबॉक्स करना चाहिए। और उसके लिए भी देखिए, आप महीने में 30 दिन अगर मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपके साथ हो सकता है अभी के लाइफस्टाइल और रूटीन की वजह से उस शेड्यूल में आप लोग नहीं आ पाए हो, नहीं कर पाओ। पर आपको मैं कुछ जो है ना शॉर्टकट्स बता देता हूँ। शॉर्टकट से भी ज़्यादा इफेक्टिव वे बोलना चाहिए, शॉर्टकट से कोई नेगेटिव हो जाएगा कि जो है ना क्या सिखा रहे हैं।
इफेक्टिव वे क्या है कि महीने में 3-4 दिन आता है, जैसे आपका एकादशी हो गया, आज एकादशी भी है, ठीक है। फिर आपका पूर्णिमा आता है, अमावस आता है, ठीक है ना। आपका त्रयोदशी का तिथि आता है, ठीक है ना। और शनिवार की रात आता है। ये सब जो है ना आपको साधना के लिए बहुत बहुत ही अच्छा जो है ना समय होता है। 4 शनिवार का रात आ जाएगा, एक आपका फुल मून आएगा, एक आपका न्यू मून आएगा, एक आपका एकादशी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4-5 दिन भी अगर आपने महीने में कर लिया, 30 दिन में से ये 5-6 दिन भी अगर आपने कर लिया ना, तो बाकी का 25 दिन अगर आपने नहीं भी किया, तब भी आपका पूरा महीना बैलेंस हो जाता है। क्योंकि ऐसे टाइम में करने से ना आपका इफेक्टिवनेस लेवल बढ़ जाता है। जो साल भर कोई फास्टिंग भी नहीं रखता पर महाशिवरात्रि के रात फास्ट रख लेता है, जन्माष्टमी में फास्ट रख लेता है, ठीक है। जो दुर्गा नवरात्रों में फास्ट रख लेता है, जो लक्ष्मी पूजा की रात में फास्टिंग रख लेता है, उनका वैसे भी बैलेंस आउट हो जाता है पूरा साल, ठीक है। तो ये भी सर कुछ मेरा एक क्वेश्चन था पूछिए। कि यदि हम मतलब मेरे पास तो टाइम रहता है, अगर मैं डेली करना चाहूँ तो उससे कुछ इफेक्ट तो नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं, डेली करने से अच्छा नहीं है ना? कुछ भी इफेक्ट नहीं, अच्छा तो है, पर आप ये देखो कि हम लोग कहने के लिए खुद को साधक बोलते हैं, ठीक है, पर हम लोग का लाइफस्टाइल क्या है? साधक मतलब जो एक डिसिप्लिन में एक सर्टेन टाइम में 6 बजे पूजा करना है तो दुनिया इधर का उधर हो जाए, वो 6 बजे पूजा करेगा ही करेगा, ठीक है। सर मैं वैसा ही करती हूँ, मेरी आदत हो गई। हाँ, तो उसका फिर मैं आपको ड्रॉबैक भी बता देता हूँ, फिर ये भी आप सुन लो। उसका ड्रॉबैक ये होगा ना, तो धीरे-धीरे आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ कट ऑफ हो जाओगे, ठीक है। ये स्पिरिचुअलिज्म का थोड़े ही नेगेटिव हो गई हूँ। ये स्पिरिचुअलिज्म का नेगेटिव साइड है, जो कोई नहीं बताता आपको, ठीक है। क्योंकि आप वैसे भी बच्चा पैदा करने के लिए और फैमिली में चाय पकौड़ा बना के खिलाने के लिए पैदा नहीं हुए थे, ठीक है। जैसे हनुमान जी को अपना सोल पर्पस याद नहीं था तो क्या करते थे? बंदर जैसा आम हरकतें करते रहते थे, यहाँ वहाँ छलांग मारना, इसको मारपीट कर देना ही। जब उनको जामवंत जी उनका सोल पर्पस याद दिलाया कि तू किस लिए पैदा हुआ था, तो राम काज करने के लिए पैदा हुआ था, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है ना। उनको याद आया, अबे यार मैं तो इस काम के लिए पैदा हुआ था और मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो इधर उधर अपने आप को इतना कमजोर महसूस करके कर रहा हूँ। तो वैसे ही जैसे आप डेली बेसिस में जब एक साधक के रूप में लाइफ करने लगते हैं ना, तो आपको अपने फैमिली में अटैचमेंट महसूस नहीं होगा, धीरे धीरे परिवार नीरस लगने नहीं लगेगा। होता सर मेरा, मेरे हाँ, तो इसका नहीं, साइड मेरे इफेक्ट वाइफ का यही भी अटैचमेंट हो गया है है, ना। सबसे लड़ाई हो जाती है। तो आप कहने के लिए एक फैमिली पर्सन होगे, पर आपके फैमिली के बातों में, फैमिली के बीचों में भी आप जो है ना अपने आप को अकेला कोई इंटरेस्ट नहीं। अकेला महसूस करोगे। आपको जुड़ाव जो है ना भक्ति भाव हाँ में, मतलब भजन कीर्तन में, मेडिटेशन में, ये सब में ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि इसका खामियाना आपको फिर परिवार को, आपके सोशल लाइफ को बियर करना पड़ेगा। अगर आप ये सब को साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यही करूंगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपका इस करने की वजह से आपको या आपके परिवार को कहीं पे आपकी कमी महसूस होती है ना, तो ये डेली जो है ना ज्यादा पूजा पाठ करने का अंत नतीजा ये है। पर फाइनली ओवरऑल पिक्चर में देखा जाए तो हर आदमी को डिटैच रह के ही परिवार में रहना चाहिए, अटैच रह के नहीं, ठीक है ना। आपको शादी होना था, आपका हो गया, बच्चा होना था, हो गया, ठीक है ना। आपको माँ बाप का आइडेंटिफिकेशन होना था, हो गया, ठीक है, हो गया एक टाइम के बाद। अब आपको लोग क्या करते हैं ना कि पकड़ के बैठ जाते हैं हर रिलेशन को, तो आपको छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। आप एज अ वाइफ आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप कीजिए, आप एज अ मदर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए, पर आप अपना अटैचमेंट छोड़िए। ये मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैं बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव है कि आप अपने सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं, बट अगर आपको सोशल लाइफ खराब को अगर आप नेगेटिव मानते हैं तो नेगेटिव है। अगर आप अपने सोशल लाइफ को कट ऑफ करके अगर स्पिरिचुअल रेल्म को अगर आप अपना हायर पर्पस और हायर गोल मानते हैं ना, तो ये चीज काफी पॉजिटिव भी है, डेली बेसिस में रिगरस मेडिटेशन करना। क्योंकि आपका सोल वैसे भी यही करने के लिए पैदा हुआ था, ठीक है ना। परिवारों के बीच में सर रह के। दुनियादारी में फंसे रहने से अच्छा तो यही करना अच्छा लगता है। हाँ, ये भी है, पर कई लोग अपनी जिम्मेदारी को से भागने का भी जो है ना ये रास्ता ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना, कि मैं। नहीं सर, जिम्मेदारी पूरा निभा के हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम उनसे मोह चिपका के रखना है, वैसा नहीं।
उनका जो है उनको कर दिया, बाकी अपने टाइम में मैं अकेले मुझे ये करना अच्छा लगा, मेरा अपना है। हाँ, अगर इस स्टेट में आप आ गए हो तो क्या होगा ना, आपके परिवार का कोई फैमिली मेंबर एक्सपायर भी हो जाएंगे ना, तब भी आपको ज्यादा दिन दुख नहीं घेरेगा, क्योंकि आप तो पहले डिटैच थे। ठीक है, कुछ दिन एज ए ह्यूमन आपको याद आएगा, इमोशन आएगा कि हाँ था, एक बॉन्डिंग था हम लोगों के बीच में, अब कमी हो रहा है, पर ज्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि आप पहले से डिटैच हो। नहीं तो कई लोग क्या है ना कि किसी फैमिली मेंबर के चले जाने के बाद बहुत गहरा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना ज्यादा अटैच होते हैं ना, ठीक है, कि उनके बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप किसी दूसरे बॉडी के साथ जब आप अटैच्ड हो तो आप खुद अपना भी मुक्ति नहीं होने देते हो, एंड सामने वाले का तो खैर आप होने ही नहीं देते हो क्योंकि आप ही उसको पकड़ के बैठे हो। ठीक है, तो दिस इज बोथ वे। अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके कर रहे हैं सब कुछ तो बहुत ही बेटर है। अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का अगर इसको जरिया बना लिए कि नहीं मैं तो मेडिटेशन करूंगी ताकि मेरे को 10 लोगों से बात नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, मेरे को माँ का फर्ज नहीं निभाना पड़ेगा, मेरे को वाइफ का फर्ज नहीं निभाना पड़ेगा, उस स्केपिज्म का अगर रास्ता निकाल लेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग ये देखो, आपके परिवार के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन तो था, तभी तो आके वो आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे सास ससुर जो भी है वो उस फॉर्म में आए। ठीक है ना, अगर कार्मिक कॉर्ड्स नहीं होते। मतलब सबके उठने से पहले कर लेती हूँ, सबका 8 बजे उठते, मैं 4 बजे से उठ 4 बजे तक कर लेती हूँ, उसके बाद सोने के बाद कर लेती हूँ, और बीच में जो टाइम मेरे को मिलता है कभी तो वो भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे मुंह मोड़ना है तो मतलब नहीं, ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ साथ और भी लोग सुन रहे हैं ना, तो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको स्केपिज्म का रास्ता नहीं बनाते हैं, ठीक है, भागने के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट करो, अटैच मत हो किसी से के साथ। अटैच होना ही है तो सिर्फ ऊपर वाले के साथ अटैच होना है, वो भी निराकार रूप में। कई लोग वहां तक जाके भी गड़बड़ कर देते, जैसे खास तौर पे कृष्ण भक्त लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कृष्ण को निराकार रूप में तो लोग देख नहीं पाते, राम को निराकार रूप में तो देख नहीं पाते। ठीक है ना, राम से भी कई ज्यादा बड़ा राम का नाम है, ये राम को भी नहीं पता था, कई बार ऐसे कोई प्रसंग में आता है। ठीक है, तो राम को भी नहीं पता था कि उसका नाम उससे बड़ा है। तो ये सर्टेन जो एनर्जी है ना, राम हो गया, कृष्ण हो गया, गणेश हो गया, ये सब ये शरीर के फॉर्म में लोग इमेजिन नहीं करना है। माँ काली हो गया, इनको एक ज्योति पुंज के रूप में, निराकार रूप में। शिव की साधना में सबसे ब्यूटी भी पार्ट ये है कि आप शिव को मंदिर में ज्यादातर अधिकतर वर्ल्ड में आप मंदिर देखोगे ना तो शिवलिंग के रूप में है। ठीक है ना, भोलेनाथ या शंकर के रूप में नहीं है। तो उसकी वजह से आप उसको निराकार रूप में जो है इमेजिन करते हो, और हर शिवलिंग आप देखो दूसरे शिवलिंग से अलग होगा, कोई बड़ा शिवलिंग, कोई छोटा शिवलिंग, कोई टेढ़ा शिवलिंग, कोई मेढ़ा शिवलिंग। ठीक है ना, 12 ज्योतिर्लिंग भी आप देखो तो 12 टाइप का ज्योतिर्लिंग है। वैद्यनाथ धाम जो भी गए वो धसा हुआ शिवलिंग है, जमीन के अंदर ढूंढना पड़ता कहाँ है। ठीक है ना, महाकालेश्वर जाओ बड़ा शिवलिंग है। ठीक है, केदारनाथ जाओ शिवलिंग ही नहीं है, वो सीधा पर्वत हिमालय जैसा है, बैल का कुंभक जिसको जो बोलते हैं। ठीक है, तो वो निराकार है, इसीलिए उसका कोई आकार फिक्स ही नहीं है, कुछ भी टाइप का हो सकता है, शिवलिंग जैसा दिखना चाहिए बस। ठीक है ना, ज्योति जैसा दिखना चाहिए, ज्योति पुंज के जैसा। तो जब आप एक ईश्वर के साथ भी जुड़ते हैं ना, तो शरीर के रूप में नहीं जुड़ना चाहिए कि मेरे को भोले बाबा का बॉडी शॉडी पसंद है, उनके गले का नाग बहुत पसंद है, उन नंदी के ऊपर। तो क्या है ना कि आप एक शरीर में फिर फंस रहे हो, उस ऑर्डर में आप फंस रहे हो कि ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। तो वही कंसेप्ट आप अपने फैमिली में भी उतार लीजिए। ठीक है ना, अपने हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, बच्चे बच्चे, सारे रिलेशन में आप सिर्फ सोल लेवल पे देखिए, मैं भी एक सोल हूँ, सामने वाला भी एक ज्योतिपुंज है, ये भी एक ज्योतिपुंज है। ठीक है, तो फिर आप जो है ना शारीरिक उसमें फंसेंगे ही नहीं, अटैचमेंट में फंसोगे ही नहीं। ठीक है, कई लोगों को जो है ना इसी में फंस जाते हैं, सोल के साथ जुड़ने से ज्यादा लोग शरीर के साथ जुड़ते हैं। ठीक है ना, आपके कोई पिताजी है, माता जी है, उनके सोल को प्रणाम कीजिए। ठीक है ना, उनके सोल को रूप में देखिए, ये नहीं कि यार बड़े दिखने में अच्छे थे, ठीक है ना, ये यार वो लुक्स में और वो चार्म में आप फंसे रहते हैं। खास तौर पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है माँ और बच्चों के बीच में। बाकी हर बंद कनेक्शन के साथ मैं बोल दूं शायद आप एक पल के लिए समझ के वो डिटैच भी हो जाओ, पर माँ अपने बच्चे से डिटैच ही नहीं हो पाती। अरे मेरा पैदा किया हुआ बच्चा, मेरा खून का सींचा हुआ बच्चा, 9 महीना मैंने गर्भ में रखा, छाती का दूध पिलाया, फलाना ढिमकाना, एंड उस चक्कर में बच्चा ही उसका जो है ना मुक्ति में बाधा हो जाता है।
तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नहीं भागना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एग्जीक्यूट करना ही करना है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते करते अटैचमेंट के मोड में नहीं चलना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तक ही करना है, ठीक है ना। लोग कई बार उसमें इतना ज्यादा उलझ जाते हैं ना कि वो अटैच इतना हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में फिर उनसे मिलो, क्योंकि आपका मन ही नहीं भरा था, है ना, अभी भी चाहिए अभी भी चाहिए, तो फिर नेक्स्ट जन्म लो, फिर से वो लोग भी 5 लोग आएंगे, फिर से एक फैमिली सिस्टम में लॉक हो जाएंगे, फिर करते रहिए, ठीक है। तो एक बात है कि जैसे ह्यूमन शरीर मिलने से पहले जैसे सोल कॉन्शियसनेस का जो राइज होता है ना, तो आदमी का जो सोल होता है बहुत सारा जर्नी क्रॉस करते 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 ह्यूमन बॉडी मिलता है, जैसे झाड़ पेड़ पौधे कीट पतंग सारे जानवर वानवर सब कुछ करके, ठीक है ना। तो लास्ट ये जो होता है ना गाय का होता है, ठीक है। गाय का एनिमल, इसीलिए गौ हत्या को पाप भी हम लोग मानते हैं, एक कारण वो भी है, ठीक है। गाय हमारी माता इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट जो योनि है गाय है, गाय के बाद ह्यूमन शरीर में जैसे ही हम लोग जो है ना, ह्यूमन शरीर का भी बहुत सारा साइकिल होगा, 500 बार जीना मरना, 1000 बार जीना मरना चलते रहता है। तो उसमें हर बार जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलने वाला होता है ना, तो एक बार उसका इंटरेक्शन ईश्वर के साथ होता है, तो ईश्वर उनको दिखाता है कि यार तेरा पास्ट का 100 लाइफ कैसा था, तूने उसमें क्या क्या किया, क्या क्या गलती किया, ठीक है ना। तो सोल उस समय ईश्वर को प्रॉमिस करता है कि देखिए मैंने पिछले अपने 100 जन्म में अपना जो एक मुक्ति है उसको छोड़ के मैं बाकी चीजों में उलझा रहा, ये जन्म में मैं आपको वादा करता हूं, मैं वचन देता हूं कि मैं ये जन्म को सिद्ध कर लूंगा अपने कर्म को डिसॉल्व करके वापस हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए, ठीक है। और वो वादा के साथ बच्चा धरती में लैंड करता है, पर धरती में लैंड करते क्या होता है, वो वादा भूल जाता है। वैसे ही एंटायर जन्म मरण का जो आपका जो सारा जो जीवन चक्र चलने के बाद जो अंत में आपका जो मृत्यु का समय आता है, तो मृत्यु का समय में मृत्यु आने से भी पहले आपने जीवन भर जितना भी पाप किया है, जितना भी पुण्य किया है, वो एक स्लाइड शो के रूप में आपको दिखाया जाता है कि ये देखो ये आपने जो है ना पाप किया है। आप अगर भूल भी गए, आपको शायद याद भी ना हो, ठीक है ना, आपको आपको लगेगा कि आपको जीवन भर वो पाप याद ना आए, पर मृत्यु के समय में आपको पाप का स्लाइड शो दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको आगे का जो भी है नर्क स्वर्ग या नेक्स्ट लाइफ टाइम जो भी है ना, उसी के बेसिस में आपका एनालिसिस होने वाला है, ठीक है। तो ये 2 फेज में आपका डिवाइन के साथ तो इंटरेक्शन होता ही है, भले आप स्पिरिचुअल हो या नॉन स्पिरिचुअल, ठीक है। बट आदमी ह्यूमन बॉडी में जब आता है ना, तो उसको याद नहीं रहता है, एंड यहीं पे आपको गुरु का इंपॉर्टेंस आ जाता है, क्योंकि गुरु आपको यही सब चीज बार बार याद दिलाता है, अलग अलग वे से याद दिलाता है ना। गाइड मेंटर्स का जो है ना आ जाता है एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस की, बार बार वो लोग ये सब चीजों को याद दिलाते हैं कि आपका मेन पर्पस लाइफ में ये है, ठीक है, बाकी चीज नहीं है। एंड ये लोग को अगर आप हटा दो ना, एंड आप अगर खुद अकेले में अगर साधना करने बैठ जाओ, तो आप वैसा ही आपका पढ़ाई होगा जैसे कि आप, एक बच्चा होता है घर में बैठ के पढ़ता है, दूसरा बच्चा स्कूल में जाके पढ़ता है, एक बंदा वर्क फ्रॉम होम करता है, दूसरा बंदा ऑफिस में जाके वर्क करता है। ऑफिस में जाएगा या स्कूल में जाएगा तो एक डिसिप्लिन होगा, एक यूनिफॉर्म होगा, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना। तो वो उस इन्वायरमेंट में हमेशा रहता है ताकि आगे जाके वो एक प्रॉपर एक जो है ना बंदा बने। और डिसिप्लिन एक दिन में पैदा नहीं होता, रोज जो है ना पैदा होता है। सुबह असेंबली में जाना, है ना, वहां पे प्रेयर्स करना, और लंच टाइम पे लंच करना, घंटी बज जाते करना, होमवर्क दिखाना, टीचर पूछेगा तो जो है ना जवाब देना, वो एक डिसिप्लिन डेवलप होता है। घर में पढ़े हुए बच्चों का आप देखो, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, उनको जीवन में डिसिप्लिन सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको लाइफ का जो सोल पर्पस है, अपने गुरु के माध्यम से, किसी सेशन के माध्यम से, कहीं से भी अगर आपको वो जानकारी मिल रहा है ना, तो बार बार जो है ना अपने शरीर को कहीं पे नोट बना के रखिए, उसको याद दिलवाइए कि आपका मेन पर्पस चीजों में फंसना नहीं। लाइफ में गोल कोई भी आप फिजिकल लेवल का गोल रखिए, बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत खूबसूरत बनना है, जो कुछ भी करना है, ठीक है, कीजिए, बेइंतहा कीजिए, ठीक है ना, बेपनाह कीजिए, पर फंसिए मत, ठीक है ना। और घमंड मत कीजिए, अगर आप उस चीज को पा लेंगे ना, तो घमंड मत कीजिए कि अरे यार मैंने इतना कमाया। जहां आप घमंड करेंगे तो फिर वही जो है ना, फिर कर्म का चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे, ठीक है। आपको हर चीज शून्य के लेवल में एज अ
सिर्फ साधक अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो हर चीज को शून्य के लेवल में देखना है, ना ही कि अचीवमेंट आ जाए तो उसका ईगो लेना है, घमंड करना है, और अदर वे में देखा जाए तो दुख आ जाए तो घबरा जाना है ना, रोने लग जाना है, पीछे दुबक के बैठ जाने की यार मेरे साथ क्या हो गया। सुख दुख सारा तो आप ही का कर्म का खेल है ना, तो फिर भोगने में फिर आपको क्यों प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप भोगिए ना उसको। ठीक है, एंड जो भी आप फाइनली जो मेरा का एक सबसे बड़ा डाउट है जो आज तक समझ नहीं आया, शायद आपसे कि हम रेगुलर तो करते रहते हैं, ठीक है, मुझे चक्राती फील हुए, मेरे को ऐसा लगा कि भाई एनर्जी सारी जैसे बीच में हुई थी, लेकिन फिर हम साधक जो होते हैं, मतलब जिनकी जर्नी होते हैं, वो बीच में अपने आप से ही छोड़ने का मन कर जाता है, तो हम सब छोड़ते। जैसे मैं दिसंबर से पूरा मेडिटेशन वगैरह छोड़ चुकी हूँ, मुझे 4 महीने में कुछ भी करने का मन नहीं किया, तो मैं वो नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है कि कट ऑफ हो गए, शिव जी की साधना करते, बाकी वो मेडिटेशन वगैरह नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है जबकि हम करना चाहते रहते? तो ये इन्वायरमेंट की वजह से होता है प्रतिमा, और कुछ नहीं। ठीक है ना, आपको अगर यहीं पे तो इसीलिए बार बार बोला जाता है ना कि गुरु जो होता है ना वो साक्षात परमेश्वर होता है। ठीक है ना, उनसे भी ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार आपको इन्वायरमेंट देता है, याद दिलाता है अपने बातों से, अपने वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने ऑरा से, अपने प्रभाव से। ठीक है, कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का। अगर गुरु बिना अगर आप खुद से सीखने के लिए जाएंगे ना तो फिर यही हाल होगा जैसे आपका है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने गुरु के सानिध्य में बैठा हूँ। मिला नहीं तो फिर मैंने तो हाँ, महादेव को ही गुरु मान हाँ, लिया। गुरु नहीं मिला तो जबरदस्ती किसी को गुरु बनाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। अगर आपको लाइफ में कभी आप उस लेवल में पहुंच जाओ एंड आपके गुरु अगर इस वर्ल्ड में है, ठीक है, या फिर गुरु तुल्य व्यक्ति कोई है, तो वो खुद ही आपको अपना के आपको गुरु दीक्षा दे भी देगा। ठीक है, आप पर आपको उस लेवल तक धुल के साफ करके रखना होगा। ठीक है, आप एक बीज है, जैसे मान लो राइस है, आप छत्तीसगढ़ के हो ना प्रतिमा? जी जी जी। तो छत्तीसगढ़ में चावल सबसे ज्यादा होता है ना? पर पर चावल का खेती क्या आप लोग 12 महीना कर पाते हो क्या? उसका एक सर्टेन टाइम आता है ना उसका बीज को बोने के लिए। तो वैसे ही साधक जब तक तैयार नहीं होता है ना, अगर आपके गुरु इस डायमेंशन में इस 3D डायमेंशन में अगर है भी, एग्जिस्ट भी करते हैं, तब भी वो आपको टच तक नहीं करेंगे। आपके घर की बाजू में हो सकते हैं, ठीक है, पर आपको टच तक नहीं करेंगे। जिस दिन राइट समय आएगा, ठीक है, राइट, आप उतना अपने आप को शाइन करके रखेंगे तो फटाक से आपको गुरु भी मिल जाएगा, वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार भी लेंगे, आपको गुरु दीक्षा भी दे देंगे, एंड उसके बाद आपका स्पिरिचुअल जो लेवल है ना वो थोड़ा सा काफी ज्यादा स्केल अप भी हो जाएगा। पर जिनको भी नहीं मिला है उनको भी क्या है ना कि आप किसी भी जैसे स्वामी दत्तात्रेय हैं तो उन्होंने तो करीब 20-21 गुरु बना लिए थे। वो धरती को भी गुरु मानते थे, माटी को भी गुरु मानते थे, ठीक है ना, पेड़ पौधे को भी गुरु मानते थे। हाँ, तो आप भी किसी को भी मान सकते हो, आपको जहां जुड़ा हो। ठीक है ना, आपको महादेव को मानो, वो तो जगत गुरु है, वो तो आदि योगी हैं, उनसे ही तो सारा गुरु शिष्य परंपरा, सप्त ऋषियों को ज्ञान देने वाले वही हैं। ठीक है ना, सबको तो ज्ञान देने वाले वही हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानी तो और कोई है ही नहीं। तो वो तो गुरुओं के भी गुरु है। ठीक है ना, वो आदि गुरु हैं, तो आप उनको गुरु मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर अपने आप को हमेशा उस मोड में आपको रखना है। कुछ दिन अगर रिट्रेसमेंट आता है, पीछे चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, वो 1 महीना भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। दीजिए अपने शरीर को टाइम, पर वापस दोबारा बाउंस आप कीजिए, वापस अपने आप को ट्रैक में लाइए। ज्यादा देर हमेशा एक बार छूट गया तो हमेशा उसको जने मत दीजिए, वैसा मत कीजिए। और कभी भी इंटेंस मेडिटेशन भी नहीं करना चाहिए कि आप रात दिन कर रहे हो। इंटेंस मेडिटेशन किसको करना चाहिए? जो कि शरीर क्या बोलते हैं, सोसाइटी के रूप में, फैमिली के रूप में, ठीक है ना, मन बुद्धि से सबसे वो त्याग चुका है, मन भर चुका है, और वो क्या तो बोलते हैं ना, ये साध्वी बन गया है। ठीक है ना, साध्वी बन गया है, तो उसको किसी भी रिलेशनशिप में कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है ना, बिल्कुल
जैसे माउंटेन में जाने के लिए आप रेडी हो, हिमालय की तरफ जाने के लिए रेडी हो, चाहे आप घर में बैठो कोई दिक्कत नहीं, पर आपका भाव ऐसा हो गया है कि आप बिल्कुल एक साधु बन गए हो, साध्वी बन गए हो, तब आप जाके इंटेंस मेडिटेशन आप करो। नहीं तो आप रेगुलर सोशल लाइफ में अगर रह के आप करोगे ना, तो आप दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे। ये मेडिटेशन जितनी भी चीजें हैं ना, आप हर बार आंखें बंद करके करते, क्यों आंखें खोल के क्यों नहीं मेडिटेशन होता है? क्योंकि आंखें खोल के जो भी आप सामने में देख रहे हैं वो सारा इल्यूजन है, वो माया है। अंग्रेज लोग उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स वर्ड से बुलाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग लाइव सेशन किए थे तो वो डिस्कस किए थे, कुछ अंग्रेज लोग भी ज्वाइन किए थे वहां से, ठीक है। एक फ्रांस से थी और एक यूएस से थी, ठीक है। तो वो लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, हम लोग माया बोलते हैं, पर चीज वही है, आंखों से दिखने वाली जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, वो सब माया है, वो एक्चुअल है ही नहीं। मेडिटेशन में आप सत्य की ओर जाते हैं, एक्चुअल की ओर। तो जब आप एक्चुअल की ओर जा रहे हैं तो आंखें बंद करते हैं, ठीक है। तो जब आप खुद ही सोचो, आप आंखें बंद करके अंदर की तरफ यात्रा कर रहे हैं रोज, ठीक है ना, रोज अंदर 1 किलोमीटर जा रहे हैं, रोज अंदर 2 किलोमीटर जा रहे हैं, रोज अंदर 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब आप दुनिया को काफी ज्यादा पीछे छोड़ चुके होंगे। एक टाइम आएगा जब आप आंख खोल के देखेंगे ना, तो आप अंदर 10,000 किलोमीटर जा चुके होंगे। तो आप उसके बाद भी आप सोचोगे कि बाहर जो है ना, आप अपने फ्रेंड सर्कल और ये सब में जो आपको कनेक्शन महसूस होगा जैसे आप पैदा हुए थे, एंड उसके बिना, एंड उसके बाद क्या होगा ना, उनके साथ वो कनेक्शन नहीं बनेगा, ना बातचीत होगा, ना ब्रेन का वेवलेंथ मैच करेगा, ना कुछ इंटरेक्शन हो पाएगा, हो भी जाएगा तो आपको सफोकेशन फील होगा, एंड वो लोग भी अवॉइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार अब तो मेरे को कोई भाव नहीं देता, अब तो मेरे को ये, तो फिर गए आप। अगर आपको अंदर की यात्रा करना है तो बाहर से आप कट ऑफ हो सकते हो, होगा ही, ये जरूरी है नहीं, पर हो सकते हो, पूरा पूरा चांस है, एंड मोर देन 90% चांस है आप कट ऑफ हो ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप अंदर का यात्रा करना शुरू कर चुके हो। तो अगर आपको बाहर के लोगों से कट ऑफ होने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो आप बेशक अंदर अंतर्मन का यात्रा कीजिए, और अंत में जाके आपको अपना जो सात्विक रूप है, जो आपका सत्य रूप है, ज्योति रूप है, ठीक है ना, उसी का बोध हो जाएगा, उसी को आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। सर आप हमेशा कहते हैं कि भाई लोगों को कुंडलिनी एनर्जी में ध्यान नहीं देना चाहिए ना, वो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जैसे मैं जबरदस्ती नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, तो अपने आप ही अगर वो एनर्जी फील हो तो फिर वो अच्छा है कि बुरा है? वो तो अच्छा है ना, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, वो तो अच्छी बात है। अगर आप अनकॉन्शियसली जो भी चीज होता है ना, हमेशा अच्छा होता है। आप जानबूझ के कुंडलिनी को अवेक करने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, या हो भी जाता है, अलग बात है। एक तो गुरु के सानिध्य के बिना कुंडलिनी अवेकनिंग होने के बाद फिक्स हो जाती है। क्या हो जाता है? वो फिक्स हो जाता है, मतलब एक बार जैसे किसी को कुंडलिनी एनर्जी फील हुई, जैसे मुझे फील हुई थी, हाँ, तो उसके बाद फिर वो सुसुप्तावस्था में जा सकती है? हाँ हाँ हाँ, वो क्या होता है, कुंडलिनी जब आपका फर्स्ट टाइम उगता है ना, तो एक स्नेक के रूप में आप मान लो, स्नेक, ठीक है ना, नाग। तो नाग अपना एक फन निकालता है, ठीक है, तो फन वहीं तक जाता है जहां तक आपने पास्ट लाइफ में उसको एक्टिव करके रखा हो। मान लो आपने उसको अपना मणिपुर चक्र तक ही जगाया था पास्ट लाइफ में, उसके ऊपर किया ही नहीं था, तो आपका जो पहली बार कुंडलिनी अवेकनिंग होगा तो मणिपुर चक्र तक जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो फिर सो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फर्दर का यात्रा करना है ना, तो आपको जीरो से फिर से स्क्रैच करना पड़ेगा, फिर से जो है ना उसको गले तक फील हुआ था पूरे अपने तक फील हुआ था, फिर लेकिन भयंकर बॉडी पेन हुआ था, 4 महीने तक ऐसा बॉडी पेन था कि कुछ नहीं कर पाना, लेकिन फिर भी करती थी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही थी ऐसा। बाद में सब ठीक हो गया। बिना गुरु का कुंडलिनी करने का खामियाना ऐसा होता है ना कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है। नॉर्मल आया, 3 बार इलाज करवाई मैं, स्पाइनल कॉर्ड का था। एग्जैक्टली, ठीक है, आपको अभी का मशीन उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, ठीक है ना, और वो खैर वो गए काम से, क्योंकि शक्ति है ना, आप ब्रह्मांड का एक शक्ति है, वो आपके स्पाइन के नीचे सोया हुआ है, उसको आप जगाते हो, एंड जगा के फिर शक्ति मान लो जो है ना ऊपर जाना चाहता है, वेग के साथ आगे बढ़ना चाहता है, पर आपका कर्म उसको ब्लॉक करता है, जाने नहीं देता है, तो शक्ति क्या है ना, वहीं पे अटक जाता है, फंस जाता है,
ठीक है। जिस जगह में फंस गया वहां पे आपको इतना पेन होगा जिसको आप बता ही नहीं सकते किसी को, ना कोई समझ पाएगा, ना कोई डॉक्टर उसका इलाज ढूंढ पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, आप गए काम से, ठीक है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि वापस गुरु होगा तो बहुत आसान है, गुरु मंत्र जाप कीजिए, सेटल डाउन हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। गुरु नहीं है तो कुछ दिन के लिए मेडिटेशन करना भले छोड़ दीजिए, ब्रेक लीजिए, वही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। या सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ मेडिटेशन कीजिए, यानी कि आप अभी तैयार है नहीं, या आपका उस जगह में जब तक कर्म काफी ज्यादा जो है ना बैलेंस आउट नहीं होगा, आप जबरदस्ती अगर कुंडलिनी को उस रास्ते में दौड़ाने का कोशिश करेंगे ना, तो कुंडलिनी के लिए भी मुश्किल हो जाता है, फंस जाता है। जहां पे फंस गया, जिस चक्र में फंस गया है, जिस स्टेज में फंस गया, पीठ में फंस गया, रीढ़ का हड्डी आपका पीठ दर्द होगा, ठीक है। गले में फंस गया, आपका गर्दन में मोच आएगा, ठीक है ना। तो जहां पे फंस गया वहां पे एक अनएक्सप्लिकेबल, मुंह से जो आप बयान नहीं कर सकते वैसा पेन होगा, है ना। तो ऐसे ये बच्चों का है ना, आजकल तो है, हर बंदा कुंडलिनी अवेकनिंग करवा रहा है, ठीक है ना। भले उसका हुआ है या नहीं हुआ है, या वो खुद काबिल है या नहीं, लोगों को भी क्रेज है ये सब करवाने का, ठीक है। तो शुरू शुरू में क्या है ना कि अगर मान लो किसी को अगर कीड़ा है कुंडलिनी अवेकनिंग करने, यानी कि पास्ट लाइफ में उसने भी कुछ ना कुछ किया था, तभी तो उसको भी इंटरेस्ट है ये सब करने का, तो वो करने के लिए जाता है। तो जैसे तुमने अभी बोला कि पहली बार होता है तो मेरा विशुद्धि चक्र तक चला गया था, ठीक है। तो तुमने वहां तक किया था तो लोगों को मजा तो आता है ना, पीछे सेंसेशन होता है, किसी को चींटियां चलने जैसा सेंसेशन होता है, किसी को स्नेक, सांप जैसे ऊपर बह रहा हो वैसा सेंसेशन होता है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो सेंसेशन होता है। तो लोगों को लगता है अबे ये शक्ति तो बहुत ज्यादा विचित्र है, कभी मैंने महसूस ही नहीं किया था, इसके साथ और प्ले करते हैं। पर लोग ये भूल जाते हैं कि हर आदमी शिव तो नहीं है ना, हर आदमी महादेव तो नहीं है ना कि जटा में गंगा को धारण कर लेगा और बोलेगा कि मैं फिर भी उसको चैनलाइज कर दूंगा, नहीं कर पाएगा ना। आम आदमी के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दो, सर फट जाता है। शिव जी अपने जटाओं में इतना बड़ा जो है ना ब्रह्मांड का दैवीय जो है ना, उनको पानी बोला जाता है ना गंगा को, ब्रह्मांड की वो नदी है, स्वर्ग की नदी है, यहाँ की नदी नहीं है धरती की, उसको उतारा, उसका वेग आप देखो कितना तीव्र वेग को झेला। तो जब तक आपका शरीर शिव के जैसा नहीं बन जाता, तब तक आप शक्ति को फ्लो करवाने का कोशिश करोगे ना, तो आपका शरीर के अंदर ही तो फ्लो होगा ना, वो बैंड बज जाएगा उसका। तो या तो लेकिन उसके बाद अब ऐसा फील होता है जैसे ग्रेविटी नहीं हूँ मैं रूई से ज्यादा हल्की हूँ, ऐसा मुझे फील होता है, जबकि मेरी वो वेट है 60 किलो का, फिर भी मुझे लगता है कि मेरा वेट नहीं है। क्योंकि आपका अभी मन हल्का हो गया साधना करते करते, क्योंकि आपका मन हल्का हो गया, आपका वेट कहीं नहीं गया। अगर आप मशीन में अगर आप जाके मेजर करोगे तो 60 किलो ही दिखेगा, ठीक है। आपका मन क्योंकि हल्का काफी ज्यादा हो चुका है साधना करते करते, इसीलिए आपको ये हल्कापन महसूस हो रहा है। तो सही डायरेक्शन में हूँ ना? आप सही डायरेक्शन में हो, बस मेरे को एक चीज आपको सजेस्ट करना है कि आप थोड़ा बहुत कीजिए, अति मत कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको गुरु नहीं मिला है, इसीलिए, ठीक है। जिस दिन गुरु मिल जाए, गुरु से भी पूछ लीजिए कि गुरुजी मैं अति कर लूं। गुरु अगर आपको फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो आंतरिक रूप से गुरु से आज्ञा लीजिए, ठीक है ना। भले कुछ भी जवाब आए तो गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि अगर ये अति भी करने के लिए लग जाए, ठीक है ना, 24 घंटा करने के लिए लग जाए और उसको कुछ हो जाए, क्योंकि उसने मेरे से आज्ञा लिया था, पूछा था, ठीक है ना, भले मानसिक रूप में लिया हो, तो गुरु को मजबूरन संभालना पड़ेगा, एंड गुरु कैपेबल होता है सब करने का, ठीक है। पर जब तक नहीं है तब आप अति करेंगे ना, तो क्या होगा, किसी दिन मेंटल डिसऑर्डर कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, एंड उसका इलाज फिर किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करो, आप ज्यादा मत करो। खाने में भी ज्यादा नहीं करती, रेगुलर करती हूँ, लेकिन थोड़ा करती हूँ, आधे घंटे जैसे। खाने में भी तो नहीं कर रही हूँ। चुटकी भर नमक रहता है ना, तो उस खाने का स्वाद आता है। पर बहुत ज्यादा नमक चला जाता है तो वही स्वाद लाने वाला चीज ही क्या हो जाता है, ज्यादा कर देता है, ठीक है। तो वो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। हाँ, एक बार जिनको भी गुरु मिल गया है लाइफ में, उसके बाद गुरु के समर्पण करते हुए ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितना भी तामझाम, ठीक है ना, आपको करने का, सीखने का, प्रैक्टिस करने का मिलता है, वो आप कर सकते हो,
ठीक है, वो आपको ग्राउंड मिल गया, गुरु एक अंपायर मिल गया, कुछ भी आप करो वो देख लेगा, संभाल लेगा, ठीक है, फिर आप करो। अगर सदगुरु मिला है तो, अगर फ्रॉड गुरु मिला है तो वो कर भी नहीं पाएगा, ठीक है, राइट। तो मजबूरी में जो गुरु गुरु के चक्कर में जो जबरदस्ती गुरु बना लेते हैं ना, वो फ्रॉड गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर वहां भी फिर कोई मतलब नहीं, नाम के लिए गुरु हो जाता है, ठीक है। आपको सदगुरु मिलना चाहिए। सदगुरु मतलब वो नहीं जिसका चैनल है एंड जिनका वेबसाइट है। सदगुरु एक उपाधि है, ठीक है। जैसे वेद व्यास हम लोग बोलते हैं ना ऋषि को, तो कोई वेद व्यास कोई एक ने जो वेदों का ज्ञाता है उसको वेद व्यास बोला जाता था, ठीक है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे वेद व्यास हैं, पर लोगों को लगता है कि एक ही वेद व्यास था, ठीक है। तो वैसे ही जो सदगुरु है, जो कि वाकई में जिनको उनकी गुरु शिष्य पद्धति के हिसाब से उनके गुरु ने उनको तुम गुरु बनो, ठीक है ना, बोल के वो कैपेबिलिटी दे के, उनके पास भी हजारों लाखों शिष्य होगा पर उनमें से वो एक को गुरु बनाता है, सबको नहीं बनाता, ठीक है। तो वो तैयार जिसने किया है, गुरु ने एक दूसरा गुरु को तैयार करता है। जैसे बुद्धिस्ट में आपको दलाई लामा का कंसेप्ट है ना, तो दलाई लामा कभी मरता ही नहीं। एक दलाई लामा मरने से पहले बता देता है कि दूसरा दलाई लामा कब, कहाँ, कौन से डेट में, कौन से घर में, किस माँ बाप के नाम में जो है ना पैदा होगा। तो ये मॉन्क लोग ढूंढते 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 हंटिंग करते 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 चले जाते हैं एंड जिस घर में जैसा डेफिनेशन दिया था वैसा जो बच्चा पैदा हुआ उसको किडनैप करके ले आते हैं और बोलते हैं कि भैया ये तो देखो डिस्क्रिप्शन पहले से आया था, तो यही हमारा दलाई लामा है। फिर उसका पूजा वूजा करके जो है ना उसको फिर दलाई लामा को उपाधि दे देता है, ठीक है। तो आपको जो गुरु शिष्य परंपरा में जिस गुरु ने अपने शिष्य को गुरु तुल्य बना के छोड़ा है, शक्तिपात करके, आज्ञा दे के, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के, फिर वो क्या होता है ना कि गुरु शिष्य कनेक्ट होके फाइनली एंड में शिव तक कनेक्टेड है। वो होता है गुरु का महिमा, ठीक है ना। एक गुरु दूसरे गुरु से कनेक्ट होके फाइनली, जैसे आप मच्छिंद्र नाथ जी का अगर आप स्टोरी देखोगे गोरखनाथ जी का, तो मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म भी वैसे ही विचित्र तरीके से हुआ था। गोरखनाथ जी का जन्म में भी एक वो भिक्षा मांगते मच्छिंद्र नाथ जी गए थे। नाथ योगिया वगैरह ज्यादातर जो है ना कान में कुंडल पहनते हैं भिक्षा मांग, तो मांगते हुए गए तो एक महिला बोल दी कि मैं जो है ना बांझ हूँ, मेरा बच्चा नहीं है, तो आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ऐसा कुछ हो जाए, ये मेरा जो है ना दुख का कारण। तो मच्छिंद्र नाथ जी बोले कि विभूति रखो, ठीक है ना, ये तुम ग्रहण कर लेना, बच्चा हो जाएगा। एंड बच्चा होने के बाद पर एक चीज है, तुमको मेरे को प्रॉमिस करना होगा। क्या? मैं जो भी प्रॉमिस करना आप मैं करूंगी, तो है ना, आप बोलो। वो बोला कि प्रॉमिस ये है कि 12 साल बाद मैं बच्चा को लेने के लिए आऊंगा, ठीक है ना, इसको फर्दर एजुकेशन हॉस्टल करने के लिए, तो मैं तब लूंगा, तब तुमको देना होगा, मेरे को बच्चा हैंड ओवर करना होगा। तो वो बोली ठीक है कोई बात नहीं, 12 साल तो कम से कम मेरा बच्चा रहेगा मेरे साथ और मैं बांझ वाला कलंक से भी बाहर आ जाऊं। तो उसने लिया, पर जब लिया उस औरत ने, तो अब औरत औरत का तो मैं खैर बताऊं कम ही है, आप लोग बेटर तरीके से जानते हैं वुमन बॉडी में सोच कैसा रहता है, ठीक है ना। वो कैट फाइट तो आप लोगों को बेटर तरीके से पता ही है। तो दूसरी औरत जो बाजू वाली उसकी पड़ोसन थी, उसने भड़का दी, उसने बोला कि तुम क्या ये सब बाबा फकीर के चक्कर में पड़े हो, विभूति खा के कहीं बच्चा होता है, पगला गई हो, सब आलतू फालतू का चीज छोड़ो, ये विभूति विभूति में कुछ नहीं रखा और पेट खराब हो जाएगा। उसने विभूति को, अब थोड़ा सा तो उसको रेस्पेक्ट था, तो ऐसे कचड़े में नहीं फेंका, उसने गोबर के ढेर में फेंक दिया विभूति को, ठीक है। वो मस्त रही, बांझ तो थी, जिंदगी भर बांझ ही रही वो। 12 साल बाद मच्छिंद्र नाथ फिर से उस घर पे आ गए भिक्षा मांगने के लिए। तो बोले कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो वो बोली गुरुजी आप बेटा बोल रहे हैं, मेरे को माफ कर दीजिए, पर मेरे को ऐसे ऐसे पड़ोसन बोली तो मैंने उस विभूति को फेंक दिया, मैंने ग्रहण ही नहीं किया। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ बोले तुमने विभूति को फेंका कहाँ था, मेरे को उस जगह बताओ। तो उन्होंने बोला मैंने वो देखिए हमारे जो गोबर का ढेर लगा रहता है ना वहीं पे फेंक दिया था। तो मच्छिंद्र नाथ जी बोले बेटा गोरख बाहर आ, मच्छिंद्र नाथ आया है तुझे लेने के लिए। तो गोरखनाथ वहां से गोबर गोबर का जो राख पहाड़ है उसको फोड़ के बाहर निकले, गुरुजी को प्रणाम किए और फिर वो औरत रो पड़ी, बोली यार ये तो मेरा बेटा है, आप लेके जा रहे हो। हम बोले 12 साल तुम इसका जो है ना मातृत्व तो सुख भोग सकते थे, पर तुमने इसको गोबर के उसमें फेंक दिया। उस तरीके से उनका नाम गोरखनाथ पड़ा, ठीक है, और वो लेके चले गए।
तो ये होता है, गुरु अपने शिष्य को पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखता है कि इसको मैं जो है ना गुरु बनाने वाला हूँ। गुरु शिष्य परंपरा इस तरीके से चलता है, ठीक है। मैं अपने आप को जितना मुझे तोप 30 मार खान बना लूं, अगर मेरा गुरु के नजर में मैं गुरु बनने लायक तुल्य नहीं हूं ना, तो वो मेरे को कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो किसी और को सेलेक्ट करेंगे। एंड जब तक मेरा गुरु खुद ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम गुरु हो आज से, ठीक है ना, और तुम लोगों को अब गुरु दीक्षा दे सकते हो, जो मेरे से जो सीखा है वो सामने लोगों को भी सिखा सकते हो। मैं आप लोगों को कभी भी गुरु मंत्र के रास्ते से कभी कुछ कराता ही नहीं हूँ। ये आप लोगों को करने के लिए मेरे मेरे को मैं बोली भी थी आपको, आज मेरे को खुद एक दूसरा, क्योंकि मेरे गुरु अच्छे। क्योंकि नहीं 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 नहीं, ये मेरे को जब तक गुरु आज्ञा नहीं होगा मैं कर नहीं सकता। तो दूसरा, हाँ, मैं बोली थी ना जब सेशन ली थी तो, आप तो एक साल, जब आपने कहा था नहीं दे सकते, एक साल तो आप गायब ही हो गए थे, ठीक है। तो ये गुरु ही आपको जो है ना एनर्जाइज करते हैं, और वही सदगुरु होते हैं, वही एक सही गुरु शिष्य परंपरा होता है। एंड इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक करके करके, ठीक है ना, ऊपर फाइनली आप भोलेनाथ के साथ, महाकाल के साथ, शिव के साथ जो है ना जुड़ जाते हैं। वो है गुरु शिष्य परंपरा, वो चेन कभी टूटती नहीं है, ठीक है। दलाई लामा वगैरह तो अभी भी कर रहे हैं लाइव उसमें, तो उनका चेन पता है कि एक दलाई लामा मरने से पहले दूसरा दलाई लामा खड़ा करके जाता है कि ये बच्चा होगा, इसी को उठाना है तुमको दलाई लामा बनाने के लिए, ठीक है। तो वो हर बंदा जो भी होता है, आज से 500 साल पहले भी दलाई लामा था, 1000 साल पहले भी था, अभी भी है, ठीक है ना, तो वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो गुरु शिष्य परंपरा भी ये है, जब तक गुरु नहीं बोले। एंड आपको बता देता हूं मैं आप सभी लोगों को, अगर आप लोगों को भी गुरु का कमी महसूस होता है लाइफ में, या गुरु चाहिए, तो सबसे पहले इंतजार करो। आप गुरु को ढूंढ नहीं सकते, ये बात मान के चलो, गुरु आपको ढूंढेगा, ठीक है ना। गुरु खुद आपको ढूंढ के एक्सेप्ट करेगा, वही होगा। एंड आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला ही मेरे लिए सदगुरु है? तो उनके बातें जब आप सुनोगे, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा वो क्या बोलना चाह रहे हैं, पहला। दूसरा, उनकी बातें सुन के, उनके वर्ड जब आपके कानों में जाएगा, तो जैसे मेरे को सदगुरु का कुछ भी बात घंटा समझ में नहीं आता, बातें वो बड़ी बड़ी बोलते हैं, ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरा अपना गुरु से मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज भी सुनता हूँ ना, तभी मेरे को सरलता से समझ में आ जाता है, ठीक है। पर सदगुरु से सिंपल चीज भी सुनता हूँ तो मेरे को लगता है तोड़ मड़ोड़ के क्यों बता रहा है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, सिंपल तरीके से बोल सकता है, घुमा घुमा के चक्की पीसिंग पीसिंग, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो आपको आपका गुरु का वाणी सुन के भी कई बार ऐसा होता है ना कि आपका चक्र एक्टिवेट करने लग जाता है, ठीक है ना, आपकी कुंडलिनी एनर्जी जागने लगता है सिर्फ गुरु का आवाज सुन के, गुरु के पास बैठ के, गुरु के वाइब्रेशन से, ठीक है ना। तो वो होता है आपके लिए राइट गुरु। एंड जिस दिन वो बंदा खुद आपको एक्सेप्ट करे, उस दिन आप जो है गुरु दीक्षा ले लीजिए। तब तक प्रेशर में आके आपको गुरु नहीं बनाना है किसी को भी, नहीं तो आप क्या है ना फिर गलत आदमी के साथ ट्रांजेक्शन में आ जाओगे, ठीक है। इसलिए तो महादेव को बना ली। हाँ, बढ़िया, राइट। तो आज का सेशन हम लोग फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आगे जो हम लोग को क्षमा प्रार्थना वगैरह करना था वो हम लोग कर चुके हैं शॉर्ट में, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ज्वाइन किया। एंड कई लोगों ने थैंक यू। एंड कई लोगों ने रीज्वाइन भी किया है, जो बैच 1 में थे, तो उनको पता है कि महाशिवरात्रि के दिन हम लोग ने कैसे किए थे, कितना डिटेल में किए थे, है ना। आज थोड़े कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, फिर भी जितना मर्जी मैं कॉम्पैक्ट कर लूँ, 4 घंटा तो फिर भी हो ही गया, है ना। उस दिन 7 घंटा हम लोग किए थे, ठीक है। तो भोलेनाथ का, शिव जी का कृपा आप सभी के ऊपर बना रहे, आपके परिवारों के ऊपर बना रहे, ठीक है। एंड आप लोग स्पिरिचुअल रेल्म में, स्पिरिचुअल भक्ति में खूब आगे बढ़ो, ठीक है। ये ऐसे बैच में हर महीना करवाता रहूंगा शिवरात्रि का। तो जब तक कोई नया जो है ना स्टूडेंट आता रहेगा, एंड बाकी के पुराने स्टूडेंट अगर बोलेंगे कि सर आज भी जो है ना करना है, तो दोबारा से जो है ना हर महीने ये होता रहेगा, ठीक है। चलिए, मोस्ट वेलकम, राइट। तो बाकी लोग क्या है, कोई चू चा कुछ नहीं, ऑनलाइन सबको ही है, और कोई कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है ना, माइक तक को खोल नहीं रहा। इन्होंने तो अपना डीपी ही हमारे
जो लोगों से मैचिंग वाला डीपी लगा दिया है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा सर। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत। और ये चक्रास और थर्ड आई वाला जो मेडिटेशन था बहुत ही डीप डीप, मैं तो एकदम डीप में जाती थी। और सब कुछ जैसे आपने बताया वैसे वैसे फील हो रहा था हर चीज। तो कुछ दिन के लिए आप लोगों को ये लिंक वैसे भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। उस लिंक पे जाके आप शिवरात्रि के रात्रि में भी कीजिए, अमावस के रात्रि में भी कीजिए, कुछ दिन और जो है ना इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो फिर वो लिंक को जो है ना वो हटा देंगे हम लोग। तब तक आप जो है ना कर सकते हैं, मेरे ख्याल से यूट्यूब में आपको मिल जाना चाहिए वो लिंक, क्योंकि मैं पैरेलली टेलीग्राम में करने के साथ साथ वहां भी जो है ना उसको रिकॉर्डिंग में रखा हूँ शायद, क्योंकि आप ही लोग में से एक जन ने रिक्वेस्ट किया था कि सर रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, सर्टेन पारिवारिक माहौल की वजह से शायद साधना नहीं हो पाएगा, तो जब भी उनको फुर्सत होगा वो कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी सुविधा है आप लोगों के लिए, इसीलिए इतना समय भी लगा ऑनलाइन आने के लिए, नहीं तो हम लोग 1 घंटे पहले ही जो है ना ज्वाइन कर लेते, ठीक है। तो चलिए, पानी का क्या करें आपके? पानी जो आपने रखा है ना, पानी ने आपका एंटायर हीलिंग सेशन का एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, उसको पी लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप जब भी मेडिटेशन करो ये कर सकते हो, बाजू में आपका पानी का बॉटल होगा, ठीक है। तो आप उसको एक्टिवेट कर लिए, नॉर्मल पानी को आपने एक तरीके से और ज्यादा जो आपके जो शरीर में जब आप इन्वोक करते हैं ना मास्टर एनर्जी को, हीलिंग एनर्जी को, तो सिर्फ आपके शरीर में नहीं जाता है, आपके शरीर के आसपास भी जाता है। पर आपके शरीर के आसपास ऐसा कोई भी चीज नहीं होता जो उस एनर्जी को आपके शरीर के अलावा और भी कई जगह एब्जॉर्ब कीजिए, सिर्फ पानी ही एक ऐसा चीज है जो कि एब्जॉर्ब करता है। इसी रीजन से आप देखो हर धार्मिक जगह के आसपास एक तालाब जरूर होता है, ठीक है। क्रिश्चियन लोग में भी बैप्टिज्म होता है, वो एनर्जाइज्ड पानी में बैप्टाइज करते हैं। मुस्लिम लोगों में भी शुद्ध पानी या कुछ तो एक है टर्म है उसको यूज करते हैं। सिखों में आप देख लो हर गुरुद्वारे के बाहर एक जल सरोवर होता है और उसमें कोई जो है ना मछली को मारता भी नहीं है, उसके पानी को और पीता है, उसमें नहाता है, ठीक है ना। एंड जितने भी आपके सनातन धर्म में पुराने मंदिर वगैरह आप देखोगे तो उसके पास में हमेशा एक ऐसे तालाब या एक होता है, क्यों? क्योंकि इतनी बार जो मंत्रों का उच्चारण होता है रात दिन मंदिरों में जगहों में, ठीक है ना, वो तो इतने सालों से पानी उसको इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखा होता है, ठीक है। आप महाकालेश्वर भी जाएंगे तो महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह के ही बाजू में एक कुंड है, एक तालाब है, ठीक है ना, अंदर उसी का पानी से महाकाल को जो है ना अभिषेक होता है और कहीं से पानी नहीं आता। तो रात दिन जो मंदिर में जो पूजा पाठ होता है, जो घंटा बजता है, जो मंत्र उच्चारण होता है, पानी उसको ग्रहण कर रहा होता है, तो नॉर्मल पानी नहीं रह जाता, वो एक औषधि हो जाता है, वो दवाई हो जाता है, ठीक है ना। तो आप आपके लिए जो नॉर्मल पानी है ना अब वो एक अमृत हो गया एक तरीके से, आप ये मान लो, तो उसको आप ग्रहण कीजिएगा, पीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, हो गया आप लोग का। तो लेट्स वाइंड अप नाउ, ठीक है। चलिए, मोस्ट वेलकम।